नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा बिहार के राजनीति के गलियारों में टहलता रहा है कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। हालांकि ये नारा कोई खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन दबी जुबान में ये नारा कहीं कहीं सुनाई देता रहा है। दबी जुबान में कहीं कहीं इस नारे की गूंज जरूर सुनाई देती रही है। और पूरे विधानसभा चुनाव में इस बात की आहट जरूर सुनाई देती रही है कि एनडीए के अंदर जो दल हैं उनमें आपसी सहमत का खेल भी चलता रहा है, जिसका असर जाहिर तौर पर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा और जिसका खामियाजा एनडीए के दलों को भुगतना पड़ेगा, एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जेडीयू आरजेडी का साथ दे रही है, आरजेडी जेडीयू का साथ दे रही है। एक अघोषित गठबंधन निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच। लेकिन अब आरजेडी ने एक दूसरा बड़ा दावा किया है, और आरजेडी का जो दावा है, क्योंकि आरजेडी लगातार दावे कर रही है, कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही है। कल तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भाई अमित शाह जिस होटल में ठहरे हुए हैं उस होटल का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है और वो अधिकारियों से मिलते हैं, सीसीटीवी बंद करके अधिकारियों को धमकी दी जा रही है, सीएम आवास से फोन जा रहा है। और जहां पर दूसरे चरण में जहां पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन मजबूत होगा उस बूथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश होगी। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को डिटेन करने की कोशिश हो सकती है, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। तो एक दावा यह है। अब सुबह सुबह आरजेडी का एक और दावा सामने आया है, और आरजेडी का दावा है कि नीतीश कुमार के साथ और उनकी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर रही है। दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है वो नीतीश कुमार को निपटाने के लिए जारी किया गया है। और नीतीश कुमार को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी फरमान जारी किया है। और फरमान ये जारी किया गया है कि जेडीयू को वोट न देना है और जेडीयू को वोट नहीं दिलवाना है। अब आरजेडी के इस दावे में कितना दम है वो तो आगे पता चलेगा, और आरजेडी जाने इस दावे में कितना दम है। हम भी इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। और राजनीति में कोई बात छिपती नहीं है, आग लगेगी तो धुआं उठेगा। जैसे आग लगी तो धुआं उठा कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है वाली बात चल रही है। जैसे ये बात चली कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया है तो इसका खामियाजा उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और वहां जेडीयू के वोटर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और कमोबेश यही हाल चिराग पासवान का भी है। चिराग पासवान को भी जेडीयू के वोटर साथ नहीं दे रहे हैं, एलजेपी का साथ भी नहीं दे रहे हैं। आरजेडी ने आज सुबह सुबह यह दावा किया है कि जेडीयू को अभी से ही बीजेपी ने अपने एजेंडे से बाहर कर दिया है। अपने और लोजपा के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू को वोट नहीं डालना है और ना डलवाना है, क्योंकि अब की नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। इनके घात भीतर घात के आपसी मकर जाल से दूर रहिए और अपना वोट बर्बाद होने से रोकने और बिहार को इन षड्यंत्रों की राजनीति से उबारने के लिए तेजस्वी यादव जी की सकारात्मक राजनीति को चुनिए। अब की तेजस्वी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के लिए नौकरी रोजगार सुनिश्चित करते जाइए। तो आरजेडी का ये बड़ा विस्फोटक दावा है। फिर हम आपको पढ़ के सुना दें। आरजेडी कह रही है कि जेडीयू को अभी से ही बीजेपी ने अपने एजेंडे से बाहर कर दिया है। अपने और लोजपा का कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू को वोट नहीं डालना है और न डलवाना है, क्योंकि अब की नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। तो आरजेडी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। इसलिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह फरमान जारी किया गया है कि नीतीश कुमार को वोट नहीं डालना है, जेडीयू को वोट नहीं डालना है और ना ही डलवाना है। अब ये आरजेडी का दावा है तो आरजेडी जाने, लेकिन इतना जरूर है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को इस बात का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा
स्पष्ट रूप से नहीं की गई है। जितनी स्पष्टता से यह घोषित किया जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे अगर एनडीए को बहुमत मिला, उतनी स्पष्टता से ये सारी चीजें नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने शायद जानबूझकर ये कंफ्यूजन बनाए रखा, ये सस्पेंस बनाए रखा कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद सीएम होंगे नीतीश कुमार की नहीं होंगे। और चिराग पासवान ने अमित शाह के सुर में सुर मिलाया और कहा कि हाँ, विधायक दल की बैठक में तय होगा, विधायक दल की बैठक में ही तय होता है मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अमित शाह ने भी जो कहा, चिराग पासवान ने सुर में सुर मिलाया। तो बीजेपी के बड़े नेता हैं अमित शाह, उनसे भी माना जा रहा है कि बलंडर हुआ, चिराग पासवान से भी बलंडर हुआ। राजनीति में इसको बलंडर ही कहेंगे और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जितनी पारदर्शिता होनी चाहिए थी नीतीश कुमार को लेकर, उतनी पारदर्शिता नहीं दिखी है। और जितनी दूरदर्शिता होनी चाहिए थी, उतनी दूरदर्शिता नजर नहीं आई अमित शाह में और चिराग पासवान में। वो दूरदर्शिता दिखाई उपेंद्र कुशवाहा ने और वो दूरदर्शिता दिखाई जीतन राम मांझी ने। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मालूम था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह उनका साथ देंगे इस मामले पर, उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे चिराग की तरह, तो नुकसान हो जाएगा और जेडीयू के जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नाराज हो जाएंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। और इसीलिए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के नाम की वकालत की और कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि घोषणा होनी चाहिए। ये काम चिराग पासवान नहीं कर सके और अमित शाह तो बार बार ये कहते रहे कि समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो जो अमित शाह ने कहा, जो चिराग पासवान ने कहा, उसका खामियाजा शायद उनको पहले चरण में भुगतना पड़ा है। और खबर ये आ रही है कि नाराजगी रही है जेडीयू को, वोटरों में नाराजगी है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम पर सस्पेंस बनाए रखा है। और जेडीयू के कार्यकर्ताओं और जेडीयू के वोटरों को ये अंदेशा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। मैं कह रहा हूं अंदेशा है, चुनाव नतीजों के बाद क्या होगा मुझे ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच क्या डील हुई है, एनडीए में क्या फैसला होने वाला है। जो घटनाक्रम है और जो दावे सामने आ रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। और जो लोगों ने हमें बताया, हम भी गए थे बिहार के कुछ गांवों में, नालंदा के कुछ गांवों में गए, नीतीश कुमार के गांव में भी गए, और लोगों में इस बात की नाराजगी है, हमने ये सुनी है, हमने ये देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, खुलकर घोषणा नहीं की है, तो नाराजगी है। अब खैर आरजेडी ये दावा कर रही है कि जेडीयू के साथ, जेडीयू को पूरी तरह से निपटाने के लिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बन पाए, इस खेल को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को तो फरमान जारी ही किया है, चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी फरमान जारी कर दिया है कि जेडीयू को वोट नहीं देना है और ना ही डलवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।